थर्मल एक्सपेंशन हमारा यहाँ शुरू होता है और जिसमें 2 पार्ट में वीडियो बटा है। पहले में हम थर्मल करेंगे, दूसरे में स्टैटिक एनालिसिस करेंगे और बाद में वो सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसको जानने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है हमें। पहला तो जो हमारी गवर्निंग इक्वेशंस हैं उनके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको लेना ज़रूरी है। दूसरा जो हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मटेरियल सेलेक्ट करेंगे वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। और तीसरा जो हमारा मल्टी फिजिक्स का सेटअप होगा वो सिमुलेशन में कैसे हमारी हेल्प करेगा ये जानना ज़रूरी है। तो ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो गवर्निंग इक्वेशंस है वो देखते हैं। पहला गवर्निंग इक्वेशन यहाँ पे हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का है, विच इज़ Q इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाई L। वो आपका Q जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, K आपका जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। A आपका जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके थ्रू हीट फ्लो होती है, और डेल्टा T आपका चेंज इन टेम्परेचर है। L जो है वो लेंथ है जिसके थ्रू हीट प्रोपगेट होती है। आई थिंक ये बेसिक इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है हमारी, दूसरी इक्वेशन है डेल्टा L अपॉन एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा T। डेल्टा L हमारा चेंज इन लेंथ है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। एल नॉट जो है वो इनिशियल लेंथ है टेम्परेचर बढ़ने से पहले का। अल्फा है CTE जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा T तो टेम्परेचर डिफरेंस है। इसके बाद हम मटेरियल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़ अपने मटेरियल में ज़रूर खोजना होगा। अगर वो नहीं है तो आपको मटेरियल में वो डालना पड़ेगा। शॉर्ट में इसे CTE कहते हैं। दूसरा आपका स्ट्रक्चरल का पार्ट है। इसमें आपको आइसोमेट्रिक इलास्टिसिटी विच इंक्लूड्स आपका यंग्स मॉडुलस, आपका पॉइजन रेशियो, आपका बल्क मॉडुलस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज़, ये दोनों मतलब प्रॉपर्टीज़ आपकी होनी बहुत ज़रूरी है थर्मल एक्सपेंशन करने के लिए। तो इस केस में हम बायोमेटालिक स्ट्रिप की थर्मल एक्सपेंशन करेंगे। अपर पार्ट जो है वो स्टील है और जो लोअर स्ट्रिप है वो ब्रास का बना हुआ है। अब इसकी बेसिक फिजिक्स आपको पता ही होगी कि जब हम ऊपर से या फिर टेम्परेचर डिफरेंस जब क्रिएट करते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप में, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और थर्मल कोएफिशिएंट के अंतर की वजह से ये एक बेंडिंग फॉर्म ले लेता है। तो इसी की सिमुलेशन हमें यहाँ पे करनी है, जिसमें हम यहाँ कैड मॉडल प्रिपेयर करेंगे। और जैसे हम सिमुलेट करेंगे कि फ्लेम थ्रोअर से जो हमारी हीट आ रही है उसकी वजह से हमारा जो स्टील का पोर्शन है वो हीट अप होके कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले ले रहा है, और नीचे ब्रास जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर अपने एम्बिएंट टेम्परेचर पे ही है। तो इसमें हमारा सिमुलेशन कैसे काम करता है, इसमें हमें सबसे पहले तो थर्मल टेम्परेचर देखना है कि टेम्परेचर कहाँ कैसा है, और फिर हमें डिफॉर्मेशन पता करना है कि डिफॉर्मेशन कैसे है। तो इसका वर्क फ्लो देख लेते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले थर्मल एनालिसिस करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपको स्टैटिक करने के लिए लोड और फिक्स सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोड को जो है इंपोर्ट करते हैं थर्मल एनालिसिस के रिजल्ट से, इसीलिए उसे इंपोर्टेड लोड कहते हैं। आप ये आगे वर्कबेंच में देखोगे। फिर उसके बाद जब सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि थर्मल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस, ये फाइनल रिजल्ट हमारे सामने रहता है। तो यहाँ पे हम वर्कबेंच में आ जाते हैं। सबसे पहले आपको मटेरियल चूज़ कर लेना है, ब्रास और स्टेनलेस स्टील। आपको यहाँ एंसिस ग्रैंटम मटेरियल्स में आपको मिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इस मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें गिवन हो, सारी प्रॉपर्टीज विच मीन CTE और आइसोमेट्रिक इलास्टिसिटी। फिर अपने कैड मॉडल में आ जाते हैं। कैड मॉडल को एक बार रिव्यू कर लेंगे, फिर हम अपना मॉडल ओपन करेंगे। मॉडल में सबसे पहले तो हमें मटेरियल को असाइन कर देना है। इससे पहले एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट जो है दोनों प्लेट्स के बीच में, उसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन करोगे तो वो आपका प्रीवियसली बॉन्डेड करके ऐसा कुछ शो करता है कॉन्टैक्ट में, तो आपको उसे डिलीट करके यहाँ फ्रिक्शनलेस करना, इसलिए ताकि यहाँ पे जो मोशन है, रिलेटिव मोशन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो थोड़ा विजिबल हो या थोड़ा स्मूथ हो, उसमें कोई फ्रिक्शन ना आए। तो यहाँ पे हमें कनेक्शंस में जाके एक नया मैनुअल कॉन्टैक्ट रीजन एंटर कर देना है, और उस कॉन्टैक्ट रीजन को आपको दोनों फेस सेलेक्ट करके जो कॉन्टैक्ट में है, उसके बाद आपको नीचे टाइप में जाके फ्रिक्शनलेस पे सेलेक्ट कर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैशिंग आप यहाँ पे 2 mm पे मैंने किया है। इनिशियल कंडीशंस और इन सारी चीज़ों के बाद टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर मैंने 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिया और नीचे का एम्बिएंट यानी 22 पे ही छोड़ दिया। सॉल्व करने के बाद मेरा टेम्परेचर कंटूर कुछ ऐसा आया है। अब हम आते हैं वापस से वर्कबेंच में, जहाँ हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल को क्लिक करके और ड्रैग करेंगे सॉल्यूशन पे।
जैसे ही आप सॉल्यूशन पे ड्रैग करेंगे सारा डेटा अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। आपको वापस से केवल अपने मैश को ओपन कर लेना है, दोबारा आपको सेटअप पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टैटिक स्ट्रक्चर का कॉलम आ गया है। तो अब यहाँ पे हम अपनी स्ट्रक्चरल एनालिसिस शुरू करेंगे। आपको सबसे पहले इंपोर्टेड लोड को देखना होगा यहाँ कि हमारा इंपोर्टेड लोड कैसा है। तो आप पहले उसको जाके इंपोर्ट लोड कर दीजिए, आपका यहाँ टेम्परेचर जो है इंपोर्ट हो जाएगा। इस केस में हम 3 केसेस को स्टडी करेंगे। पहला जिसमें हमारा एक एंड फिक्स रहेगा केवल, दूसरा केस जिसमें हमारा कोई भी एंड फिक्स नहीं रहेगा और उसमें हमें एक फ्री डिफॉर्मेशन जैसी चीज़ देखने को मिलेगी, और तीसरे केस में हम अपने दोनों एंड्स को ही फिक्स करके देखेंगे कि हमारा जो डिफॉर्मेशन है दोनों एंड को फिक्स करने पे कैसा आ रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फिक्स्ड सपोर्ट एंटर करते हैं और अपने पहले केस को यानी कि एक साइड को हम फिक्स कर देते हैं और उसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस मैंने लिया है एज अ रिजल्ट। सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे फिजिकली हम विटनेस करते हो। जैसे यहाँ सॉल्व हो चुका है, अब हम देख सकते हैं कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के यहाँ हमारा जो स्ट्रिप है वो बेंड हो रही है। सो दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग। ये जो हमारा फिजिक्स है यहाँ काम कर रहा है। अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें हम फिक्स सपोर्ट डिलीट कर देते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ फ्री डिफॉर्मेशन हम देखेंगे कि ये भी हमारा काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है बिना किसी एक्सटर्नल लोड की वजह से, जस्ट बिकॉज डिफरेंस इन CTE हमारा ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप मूव कर रही है, बेंड कर रही है। ये इंटरनल स्ट्रेस कंटूर्स हैं जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं सेक्शन प्लेन बनाने के बाद। तो अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स को आप परसीव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर हम चले आते हैं अपने तीसरे केस पे जिसमें हम दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट देंगे ताकि हम देख सकें कि कैसी डिफॉर्मेशन आ रही है। और यहाँ दोनों फिक्स सपोर्ट ऐड करने के बाद सॉल्व कर दिया मैंने। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट्स यहाँ आ रहे हैं उसमें भी हमें रिजल्ट्स फिजिक्स के हिसाब से सही मिल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।